जय जय सीताराम। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करस कर जोरे। करे परितोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहाओ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छले तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोही। भृगपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर तो मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाहे लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदहि काहू, बक्र चंद्र मही गिरश न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जाहि करहिं सोई स्वामी, मोहि जनहि आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट काहे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथों में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए ये स्वामी वही कीजिए, मुझ पर अपना अनुचर दास जानिए। प्रबह शिव कहे समर कसे, तजहु बेप्र बर रोष। बेस बिलोके कहस कछु, बालक ही नहीं दोष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्वामी और सेवक को युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखे कुठार बाण धनुधारी, भेलर कहीं रिस वीर बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, बंस सुभाए उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओते मुनि की नाई, पद रज सिर से सुधरत गुसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहे बेप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमहि तुमहि सरबर कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कहे माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए। ना कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम। राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका
परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र श्रम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वरे, कहा राम सन राम बोले। भृगपति सरस हंसे, तऊ बंधु समभाम। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाबहु तोहि। चापे स्त्र बासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, स्त्रवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समद सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। वे यही परश काट बल दीन्हे, समर जग जब कोट न कीन्हे। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ की जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलश निदर विप्र के भोरे। भंजे हो चाप दाप बड़ बाढ़ा, आहे मिति मनहु जीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहा ओ बेचारी, ऋषि अति बड़ लग चूक हमारी। छुअत ही टोट पिनाक पुराना, मैं के हित करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रही विप्रवदी, सत सुनाहु भृगनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि, भय बश नाबहि माथ। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। हे भृगनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हों बलवाना। जोरन हम
चारे को, लरहि सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुंच कलंक तेहि पावर आना। कहाओ स्वभाव नकुलस प्रशंसी, कालहु डरहि नर नर रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं की। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अस प्रभुताई, उभय होए जो तुम्हि डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परस धर्मति के। ब्राह्मण वंश ही ऐसा ही प्रभुता महिमा है, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहि चल गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मणपति, धनुष को हाथों में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव